दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट जैसा? क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का मजा ही कुछ और होता है? जैसे कि एक बड़ा सपना पूरा करना जिसमें सबका योगदान हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स जो कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप और आपके दोस्त मिलकर एक बड़ा फाइनेंशियल गोल हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक स्मार्ट और सिंपल तरीका है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट की जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहते। इमेजिन करो, आप और आपके दोस्त मिलकर एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। यह गाड़ी आपके सपनों की गाड़ी है, लेकिन इसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन किसी एक के पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या करते हैं? क्या आप अपने सपने को छोड़ देंगे? नहीं, आप एक तरीका ढूंढते हैं जिससे सब मिलकर इस सपने को पूरा कर सकें। सब लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। यह तरीका न केवल आसान है बल्कि सबके लिए फायदेमंद भी है। सबका योगदान मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही है। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जो सबके लिए फायदेमंद होता है। यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह इन्वेस्टमेंट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है। इससे क्या होता है? सबको फायदा होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से हर किसी को रिटर्न्स मिलते हैं और ये रिटर्न्स अकेले इन्वेस्ट करने से ज्यादा होते हैं। अकेले इन्वेस्ट करने से बेहतर है सब मिलकर इन्वेस्ट करें और ज्यादा रिटर्न्स कमाएं। यह तरीका न केवल सुरक्षित है बल्कि रिटर्न्स भी अच्छे देता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल और अफोर्डेबल तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बड़े रिटर्न्स पाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आसान है और यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी मिल सकती है जो आपको सही फंड्स चुनने में मदद करेगा। म्यूचुअल फंड्स का एक और फायदा यह है कि यह आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट होता है जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं, चाहे वह एक बड़ी गाड़ी खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना हो या फिर एक शानदार वेकेशन पर जाना हो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना न केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है बल्कि यह एक सोशल एक्टिविटी भी बन सकता है जहां आप और आपके दोस्त मिलकर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर चर्चा कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्मार्ट, सिंपल और अफोर्डेबल तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। आज ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे लोगों के पैसों को कौन मैनेज करता है? डोंट वरी दोस्तों, यहां आते हैं फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स क्या होते हैं? ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। ये आपके पैसों को डिफरेंट कंपनीज और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। फंड मैनेजर्स अपना काम बहुत सीरियसली लेते हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपके पैसों को सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। आपने सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। म्यूचुअल फंड्स में भी यही बात लागू होती है। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब है अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। जैसे अगर आपने सारे पैसे सिर्फ एक कंपनी में लगा दिए और वो कंपनी बंद हो गई तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने पैसों को डिफरेंट कंपनीज, इंडस्ट्रीज और एसेट्स में इन्वेस्ट किया है तो रिस्क कम हो जाता है। एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यूनिट्स खरीदने होते हैं। हर यूनिट की एक प्राइस होती है जिसको NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। NAV डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो NAV भी ऊपर जाता है और आपको प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो NAV भी नीचे आता है और आपको नुकसान हो सकता है। NAV को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स की एक बेस्ट बात यह है कि ये हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जब चाहें अपने यूनिट्स को बेचकर पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा किसी स्कीम में फंस गया है। आपको बस अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को रिक्वेस्ट करना है
और वो आपके यूनिट्स को बेचकर आपको पैसे दे देंगे। ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। डिविडेंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स देते हैं। डिविडेंड मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही है। यह एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक स्टेडी कैश फ्लो चाहते हैं। डिविडेंड्स को आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर री इन्वेस्ट करके और ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। कैपिटल गेन्स। जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते हैं और उनकी प्राइस आपके खरीदने के प्राइस से ज्यादा होती है तो आपको कैपिटल गेन्स होता है। यह एक वन टाइम प्रॉफिट होता है जो आपको तब मिलता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हैं। कैपिटल गेन्स पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है जो आपके होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसों पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। यह एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपके वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद करता है। जितना ज्यादा समय आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब है कि आपके पैसों पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिला तो पहले साल के बाद आपके पास 11,000 रुपये होंगे। अगले साल आपको 11,000 रुपये पर 10% रिटर्न मिलेगा जो 1,100 रुपये होगा। इस तरह आपका पैसा हर साल बढ़ता रहेगा। इससे आपका वेल्थ टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा यह है कि यह प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। फंड मैनेजर्स आपके पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आप डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। मार्केट में अलग अलग रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। ये फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पॉपुलर टाइप्स ये हैं। म्यूचुअल फंड्स को उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एसेट एलोकेशन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार सही फंड चुनने में मदद करता है। इक्विटी फंड्स। ये फंड्स मेनली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैपिटल अप्रिशिएशन होता है, यानी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इक्विटी फंड्स में मार्केट वॉलेटिलिटी का असर ज्यादा होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इनके रिटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली इक्विटी फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। डेट फंड्स। ये फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेगुलर इनकम और कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जो लो रिस्क लेना चाहते हैं और स्टेबल रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। ये लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी फंड्स की तुलना में ये रिस्क कम होते हैं। इसलिए डेट फंड्स को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बैलेंस्ड फंड्स। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। बैलेंस्ड फंड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ और इनकम दोनों को अचीव करना होता है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और बैलेंस्ड रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझकर आपको सही म्यूचुअल फंड चुनने में मदद कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज को भी कंसिडर करना चाहिए। इस तरह आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं।